इधर नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भी एक बड़ा दावा किया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। देखिए, एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि इस बार केजरीवाल की जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं नई दिल्ली की जनता को बस में ले जाकर शीश महल घुमाने का ऐलान किया और अपनी ही पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर बड़ी बातें कही। देखिए चित्रा त्रिपाठी के साथ प्रवेश वर्मा की खास बातचीत। आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, इसी नारे के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर हर रोज आप निकल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? देखिए, सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पर हैं यहाँ की समस्याएं, जो कि 11 साल में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई और एक भी समस्या ख़त्म नहीं हुई। तो मेरा प्रयास है कि यहाँ की समस्याओं के लिए लड़ाई करना, चाहे वो एनडीएमसी की हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो। ज़्यादातर समस्याएं यहाँ पे हैं कि यहाँ पे जो 22 बस्तियाँ हैं उनमें पीने का पानी नहीं है। पूरी बस्ती में जहाँ पर 1200 लोग रहते हैं वहाँ पर केवल 2 नलके लगे हुए हैं, उनमें भी पानी गंदा है। सीवर लाइन ख़राब है, जो है बिजली नहीं है, बिजली के बिल बहुत महंगे आ रहे हैं और कोई भी सुविधा नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार आपके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं और उनकी ओर से आपको गुंडा, पता नहीं कितने कितने कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लगातार हमला किया जा रहा है और आपके पुराने सारे बयान रिकॉर्ड करके वो आप पर हमलावर हैं। देखिए, कोई मेरे को वो लोग सारे मेरे कामों से इतना परेशान हो रहे हैं जो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, तो ये उनका हेडेक है। तो मेरा जो है ना लक्ष्य, वो मेरा चिड़िया की आँख है और वो है कि केजरीवाल को हराना। और मैं उसको एक जो है ना ऐसे मार्जिन से हराऊंगा कि उसकी जो है ना जमानत भी जब्त हो सकती है। आपको लग रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल की जमानत यहाँ से जब्त करवा देंगे? ये तो आपको फरवरी में पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों में इतना गुस्सा है। वो कहते हैं कि ये चुनाव आपको नहीं लड़ना, ये चुनाव तो हम लड़ेंगे और हम सभी मिलकर केजरीवाल को हराएंगे। लेकिन लोकसभा में बीजेपी बहुत अच्छा कर जाती है, विधानसभा आते आते उसका ग्राफ नीचे गिर जाता है। इस बार ऐसा क्या नया होने जा रहा है कि आपको लग रहा है कि केजरीवाल की जमानत जब्त हो जाएगी और दिल्ली से उनकी सरकार जाएगी? केजरीवाल के झूठ जो है पिछले 3 बार से चल रहे हैं, इस बार वो नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि सारे लोग ये बात को समझते हैं कि केजरीवाल जो भी बोलता है वो हमेशा झूठ ही बोलता है। अभी उन्होंने कहा कि पानी के बिल जो आपके पास आ रहे हैं उनको जमा मत कराइए, मैं आपके माफ़ कर दूंगा। मेरा कहना है आज भी तो उन्हीं की सरकार है, आज तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो आज ही माफ़ कर दीजिए ना। और जब मैं सारी महिलाओं को सम्मान दे सकता हूँ लाडली योजना में, तो आपको तो आज ही देना चाहिए। आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि पहले वोट कीजिए मुझे, बाद में दूंगा? आप कह रहे हैं कि आप लाडली बहना को सम्मान देने का काम कर रहे हैं पैसे देकर, वो आप पर वोट खरीदने के आरोप लगा रहे हैं और महिलाएं तो हर रोज ही मिलने के लिए आ रही हैं और यहाँ से पैकेट लेकर जा रही हैं। देखिए, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने कहा कि मैं 2100 रुपये दूंगा, तो अगर वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो वो अपने ऊपर भी तो आरोप लगा रहे हैं। जब वो भी तो यही बात कह रहे हैं कि आप जो है ना मुझे वोट कीजिए, मैं आपको 2100 दूंगा, और मैंने कहा कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास में 75,000 करोड़ का बजट है। मेरे पास तो जो मेरी संस्था के पास में पैसे अकाउंट में, मैं तो उतना ही खर्च कर सकता हूँ और मैं उतना कर रहा हूँ। तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, अभी तक मेरा नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है, तो मेरे को ये काम करने से कोई जो है ना कानून नहीं रोकता है। तो केजरीवाल आज क्यों नहीं करता है? केजरीवाल क्यों बार बार ये कहता है कि पहले वोट दीजिए बाद में करूँगा, और वो कोई काम करने नहीं वाला, ये सारे लोग जानते हैं, इसलिए वो उनका कार्ड भी नहीं बनवा रहे हैं। और जो महिला कार्ड बनवा रही है उनके खाते से अपना 35,000 रुपये उड़ भी जा रहा है। तो ये भी एक और जो महिलाएं खाता खुलवा रही हैं उनके खाते से 35,000 रुपये उड़ जा रहे हैं, ये क्या है? बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, हम तो किसी महिला से OTP नहीं मांगते हैं। ये लोग जब वहाँ पर गए कि आपका महिला सम्मान योजना का कार्ड बनाएंगे 2100 रुपये का, उन्होंने मोबाइल नंबर मांगा, फिर उसमें OTP जनरेट होता है, फिर उन्होंने कहा कि OTP दीजिए। जैसी महिला ने OTP दिया उसके खाते से 35,000 रुपये उड़ गया। मैंने DCP साहब को बोलकर फिर उनको 35,000 रुपये वापस दिलवाया। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके 35,000 रुपये उड़ गए? नहीं, कोई महिला का 35,000 उड़ा, कोई महिला का 50,000 उड़ा, किसी का 5,000 उड़ा। ऐसी बहुत सारी महिलाएं आके मुझे बता रही हैं कि हमारा OTP हमने दिया। तो ऐसे 4 केस तो मेरे सामने आ चुके हैं और भी पूरे दिल्ली में ऐसी घटनाएं, ऐसे वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं। मैं अभी महिलाओं से बात कर रहा था तो वो मुझे बता रही थी कि बेटा जब हमारे घर में डेथ हुई कोविड में, उस समय केजरीवाल अपना शीश महल बना रहा था। तो जब पूरे देश में लॉकडाउन था तब उसके घर में शीश महल की कंस्ट्रक्शन चल रही थी।
तो मैंने कल ही आतिशी जी को बोला कि मेरे यहाँ के लोग, नई दिल्ली विधानसभा के लोग आपका शीश महल देखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने केजरीवाल को 3 बार चुना, इन लोगों ने केजरीवाल को जो है ना मुख्यमंत्री बनाया, इन लोगों के टैक्स के पैसे से शीश महल बना, तो कम से कम इनको एक बार अंदर घुसकर उसके दर्शन तो करा दीजिए। देश में सारे मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, अपने घर में जनता को बुलाते हैं, अधिकारियों को उनका काम बताते हैं। अकेला केजरीवाल ऐसा मुख्यमंत्री है जो 11 साल में कोई भी जनता को अपने घर में नहीं घुसने दिया। तो ये लोग एक बार देखना चाहते हैं शीश महल कैसा है। तो मैं सभी को लेकर जाऊंगा, मैं यहाँ से बस में बिठाकर। कब करने वाले हैं आप सभी को बस में बिठा? जब मैं करूँगा आपको जो है जानकारी दूंगा। मैं पूरे दिल्ली के लोगों को आमंत्रित है, मेरा आमंत्रण कि आपसे बात मैं कर रही हूँ, पीछे ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तमाम पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये क्या हर रोज आपकी ओर से बांटा जा रहा है महिलाओं को? देश में 80। क्या हम किसी को बुलाकर देख भी सकते हैं? नहीं, ये तो बैग है। आइए एक बार, आइए माता जी, एक बार आओ। देखिए, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, आपकी तस्वीर है, और यहाँ पर हमारा संकल्प क्या है इसमें? ये जो बैग है ये बताता है कि देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी द्वारा ये मिलता है, अनाज मिलता है, फ्री में अनाज मिलता है। और जो अनाज मिलता है वो हमारे मोदी जी दे रहे हैं, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं दे रहा। वो सारा अनाज का पैसा वो सारा केंद्र की तरफ से आता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं। वो लिफाफा भी निकाली हैं, इधर आइए, क्या है लिफाफे में? केजरीवाल ने तो कुछ भी नहीं दिया। केजरीवाल ने दिल्ली को आज तक लूटा 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 ही है। अपने शीश महल में बैठ गया। पहले कहता था मैं तो आम आदमी हूँ, पैदल चलूंगा, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए। इस लिफाफे में क्या, लिफाफे को लेकर बड़ा यहाँ पे शोरगुल है, क्या है इसमें? जो हमें दिया गया है सर ने, जी को सम्मान राशि दी है। इसी को लेकर तो इतना बवाल हो रहा है प्रवेश जी। मेरे आप खोल के दिखा दीजिए। पूछिए तो पूछिए। दे रहे हैं। ये हमारे लिए सम्मान योजना, हम सीनियर सिटीजन है। देख सकती हूँ कितने आप सीनियर सिटीजन हैं। ठीक है, मैं जरा इस लिफाफे को खोलती हूँ और इसमें है 1100 रुपए। इसी को लेकर तो इतना बवाल हो रहा है, और आप फिर से मतलब ये चुनावी मुद्दा है अरविंद केजरीवाल के लिए। और देखिए क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर में, बताइए। मेरी प्यारी लाडली माता बहनों के लिए प्रवेश भैया की तरफ से। तो यही तो है ना, पैसा देकर वोट लेना, ऐसा नहीं नहीं, पैसा लेके वोट नहीं दे रहे। हम जब से पैदा हुए तब से बीजेपी को वोट दे रहे, हमारे बीजेपी ही है। ये मुद्दा नहीं बनेगा चुनाव में कि आप पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं? मतलब केजरीवाल बोले मैं 2100 दूंगा तो मुद्दा नहीं है। अगर मैं दे रहा हूँ, मैं कोई झूठा वायदा तो नहीं कर रहा, मैं तो आज भी दे रहा हूँ, और मैं उनको भी कह रहा हूँ आप भी दीजिए ना, आप तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ आप ही के एक नेता हैं, उनके 2 बयानों पर, जिस पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि देश जाने कि दूसरे नेताओं की क्या राय है। रमेश विधूड़ी जी अब प्रियंका गांधी के गालों की तरह सड़क बनवाने की बात कर रहे हैं, इस तरह के बयान क्या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आप? मैं जो उन्होंने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करता हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करता। उनको अपनी जो है भाषा पे थोड़ा सा संयम रखना चाहिए था, मगर उन्होंने किस गुस्से में ये बात को बोला है मैं नहीं जानता, मगर मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। आतिशी जी को लेकर, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके लिए कह रहे हैं कि इन्होंने अपने बाप को बदल दिया और आतिशी मार लेना से वो सिंह हो गई हैं। देखिए, जो भी हमारे जो हैं कालका जी से प्रत्याशी रमेश विधूड़ी जी, जो भी उन्होंने कहा है, ये आप जो है उन्हीं से पूछे तो अच्छा रहेगा। जितना मैंने सुना है मीडिया के माध्यम से, तो मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक है, आखिरी सवाल, जीत रहे हैं नई दिल्ली, यहाँ पर बहुत लंबा सूखा भारतीय जनता पार्टी का, एक ही बार जीत मिली है। मैं केवल आपके चैनल को एक मेरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मैं चित्रा त्रिपाठी जी को एक मेरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि केजरीवाल को यहाँ से भागने मत दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना नॉमिनेशन कहीं और से फाइल करें। नई दिल्ली विधानसभा से आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, उनको यहाँ से भागने मत दीजिएगा। यहाँ की जनता ने उनको 3 बार वोट किया है। यहाँ की जनता अपने हिसाब किताब का बदला लेना चाहती है, अपने कामों का हिसाब जानना चाहती है। आप केजरीवाल को यहाँ से भागने मत दीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत आत्मविश्वास के साथ प्रवेश वर्मा का ये कहना है कि उनकी जमानत ये जब्त करवाएंगे और अरविंद केजरीवाल को यहाँ से भागने मत दीजिएगा। बड़े बड़े दावे नेताजी की ओर से किए जा रहे हैं, इनके दावे का कितना दम दिखेगा इस पर रहेगी एबीपी न्यूज़ की नज़र।